हेलो गाइस, आई एम गुरजीत एंड वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे दक्षिणी हरियाणा की प्रमुख नदियाँ या फिर दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियाँ। दक्षिणी अपवाह तंत्र की हमारी 4 प्रमुख नदियाँ हैं, जिनमें जो प्रमुख नदी है वो साहिबी है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि उत्तरी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है, तो यमुना है। और अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि दक्षिणी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है, साहिबी नदी है। साहिबी नदी के अलावा दक्षिणी अपवाह तंत्र में इंदौरी नदी बहती है, कृष्णावती नदी बहती है और दोहन नदी बहती है। ये 4 नदियां हैं दक्षिणी अपवाह तंत्र की। तो सबसे पहले हम साहिबी नदी के बारे में करते हैं। साहिबी नदी की अगर हम बात करें, साहिबी नदी का उद्गम स्थान, साहिबी नदी जो है जयपुर की पहाड़ियों के पास से निकलती है। जयपुर की पहाड़ियों के पास जीतगढ़ और मनोहरपुर नामक स्थान के पास से निकलती है। कौन सी नदी? साहिबी नदी। साहिबी नदी की अगर हम बात करें बच्चों, जीतगढ़ और मनोहरपुर की पहाड़ियों से निकलने के बाद इसकी एंट्री कहाँ पे होती है? रेवाड़ी में। रेवाड़ी से निकलने के बाद दोबारा फिर इसकी एंट्री होती है रेवाड़ी में। उसके बाद रेवाड़ी से निकलने के बाद ये कहाँ पर जाती है? गुरुग्राम में जाती है। और गुरुग्राम से निकलने के बाद एंट्री होती है झज्जर में। झज्जर से निकलने के बाद दिल्ली में जाती है और दिल्ली में नजफगढ़ झील में मिल जाती है। कौन सी नदी? साहिबी नदी। साहिबी नदी कई डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती हुई लास्ट में कहाँ पर जाती है? दिल्ली में, और दिल्ली की नजफगढ़ झील में गिर जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं साहिबी नदी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो साहिबी नदी जैसे हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? हरियाणा में ये कोट कासिम नामक स्थान जो कहाँ पे पड़ता है? रेवाड़ी में। रेवाड़ी से प्रवेश करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खलीलपुर और पटौदी के बीच बहती हुई कहाँ पर जाती है? झज्जर में प्रवेश करती है। और दिल्ली में कहाँ पर गिरती है? ये नजफगढ़ झील में मिल जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, रेवाड़ी में धारूहेड़ा के पास, धारूहेड़ा जो हरियाणा की औद्योगिक नगरी है, धारूहेड़ा के पास जो साहिबी नदी है उस पे कौन सा बांध बना हुआ है? मसानी बांध बना हुआ है। मसानी गांव है और मसानी गांव के नाम पर ही इसमें कौन सा बांध बना है? मसानी बांध बना हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों, साहिबी नदी का प्राचीन नाम। साहिबी नदी के अगर प्राचीन नाम की बात करें बच्चों, एचएससी में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में और तीनों ही बार इसका आंसर अलग बताया गया है। सबसे पहले हिंदी लेक्चरार में इसके बारे में पूछा गया था कि साहिबी नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो साहिबी नदी का प्राचीन नाम उसके अकॉर्डिंग चोटांग नदी बताया गया। सेकंड टाइम क्वेश्चन आया स्टेनोग्राफर में। स्टेनोग्राफर में जो इसका आंसर बताया गया वो घग्गर नदी बताया गया। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था? दृशदवती नदी। उसके बाद बच्चों ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था कि दृशदवती किस नदी का प्राचीन नाम है। तो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग साहिबी नदी का प्राचीन नाम क्या था? दृशदवती नदी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। दृशदवती किस नदी का प्राचीन नाम था? तो किस नदी का प्राचीन नाम? साहिबी नदी का। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं बच्चों कृष्णावती या फिर कंसावती नदी। कृष्णावती नदी भी इसे बोला जाता है, कंसावती नदी भी इसे बोला जाता है। इसका उद्गम स्थान पहले देख लेते हैं कि कृष्णावती नदी का उद्गम स्थान, कृष्णावती नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से होता है? इसका उद्गम स्थान भी कहाँ से? नीम का थाना, नीम का थाना नामक स्थान से इसका उद्गम स्थान है। और ये कहाँ पर जाकर? महेंद्रगढ़ में जाती हुई, और महेंद्रगढ़ में किस स्थान पर ये विलुप्त हो जाती है? महेंद्रगढ़ में डहीना नामक स्थान पर ये नदी विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? कृष्णावती या फिर कंसावती नदी। और कहाँ से निकलती है? जयपुर के पास से। जयपुर के पास नीम का थाना। और किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो ये था बच्चों किसके बारे में? कृष्णावती नदी के बारे में। तो नेक्स्ट हम करते हैं दोहन नदी। बच्चों दोहन नदी और कृष्णावती नदी, इन दोनों का उद्गम स्थान कहाँ से है? नीम का थाना। तो आपने अच्छे से याद रखना है, दोहन नदी और कृष्णावती नदी दोनों का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? नीम का थाना से। दोहन नदी नीम का थाना से निकलने के बाद कहाँ पे इसकी एंट्री होती है? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ से होती हुई ये रेवाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। यानी कि ये नदी कहाँ पर जाकर खत्म हो जाती है? रेवाड़ी में जाकर। दोहन नदी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कर लेते हैं। जैसे नीम का थाना से निकलती है और समाप्त कहाँ पर होती है? रेवाड़ी में जाकर। नेक्स्ट है बच्चों जो दोहन नदी के बारे में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, इसका प्राचीन महत्व।
क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की किस नदी का प्राचीन महत्व है। तो हरियाणा की दोहन नदी का प्राचीन महत्व है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन महत्व कैसे इसका। ऋषि भृगु, जो ऋषि भृगु थे, इनकी पत्नी कौन थी? दिव्य पोलिमा। इनकी पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्र रज से कौन सी नदी बनी थी? तो कौन सी नदी बनी थी? दोहन नदी। ये जनश्रुति के अकॉर्डिंग है बच्चों। जनश्रुति कोई भी हो यानी कि कहानी कोई भी हो, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आए ऋषि भृगु का आश्रम किस नदी के किनारे था, तो ऋषि भृगु का आश्रम किस नदी के किनारे था? दोहन नदी के किनारे था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों इंदौरी नदी की। इंदौरी नदी की अगर हम बात करें कहाँ से निकलती है? ये मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? इंदौरी नामक स्थान से। इंदौरी नामक स्थान से निकलने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? इंदौरी नदी पड़ गया। और इंदौरी नदी यानी कि इंदौर से निकलने के कारण इसकी एंट्री कहाँ पे होती है? नूह से होते हुए ये कहाँ पर जाती है? गुरुग्राम में जाकर। गुरुग्राम में जाकर किस नदी में मिल जाती है? साहिबी नदी में मिल जाती है। तो ये नदी यानी कि लास्ट में कहाँ जाती है? गुरुग्राम में। और किस नदी की सहायक नदी है? साहिबी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंदौरी का प्राचीन नाम, इंदौरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? अंशुमती। अंशुमती बोला जाता था इंदौरी नदी को प्राचीन समय में। नेक्स्ट है मेवात की पुरानी नगरी और इंदौर नाले से मिलकर कौन सी नदी बनती है? इंदौरी नदी। और कुछ दूर बहने के बाद ये कितने भागों में बट जाती है? 2 भागों में बट जाती है। एक भाग तो रेवाड़ी तहसील में प्रवेश करता है। किस नदी का? इंदौरी नदी का। एक भाग रेवाड़ी तहसील में प्रवेश करता है और दूसरा भाग कहाँ पर? तावड़ू के पास से होता हुआ और पटौदी के पास से किस नदी में प्रवेश करती है? साहिबी नदी में। ये थी बच्चों दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। आज नदियों का टॉपिक कंप्लीट हो चुका। आज की क्लास के लिए बच्चों लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।